गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ। तो मैं करने लगी हूँ बढ़िया सा नाश्ता। मैंने ले लिए हैं चावल और बनाई करारी सी तोरी की सब्ज़ी और साथ में बनाई तोती मूंगी की दाल। तो एक ले ली मैंने चपाती, चावल, तोती मूंगी की दाल। टेस्ट करके देखती हूँ कैसी है। बहुत स्वाद। और हम गए थे मम्मा के घर। पूरा दिन कैसे निकल गया पता नहीं चला टाइम का। 3-4 घंटे हम वहाँ पे बैठे। उसके बाद फिर हम आ गए वापस घर। फिर घर में हमने एंजॉय किया। बहन इधर आ गई थी बच्चों के साथ, तो बहुत मज़ा आया। अब दांत हो गया, अभी जल्दी जल्दी खाना भी नहीं खाया जाता। अब डालेंगे चावल में दाल, तोरी भी सब्जी के ऊपर डालेंगे और फिर लगाएंगे स्वाद। हाथ से खाना खाने का मजा ना लगती है अपने। खा के देखना। चम्मच से खाओ, मैं भूखी रह जाती हूँ। उनको बोलती हूँ चावल नहीं खाओ, क्योंकि मुझे चावल इतने पसंद है। बस खा लिया मैंने खाना वगैरह। अब निकलती हूँ मैं शॉप के लिए। तो गाइस हो गई मैं रेडी शॉप के लिए। शूज़ वगैरह पहने फिर निकले। काम बड़ा होता है यार, घर पे काम ख़त्म नहीं होता जल्दी। जितना मर्जी इंसान जल्दी कर ले ना, पर काम जो है अपने टाइम पे ही ख़त्म होता है। पहन लिए अपने शूज़। मैंने कल वाले सूट ही पहन लिया। मैंने बोला अब कौन बार बार चेंज करेगा, यही ठीक है। पता है बाद में खुद ही धोने हैं। इससे अच्छे उतने ही पहनो कि ज़्यादा धोने ना पड़े कपड़े। तो गाइस हो गई मैं रेडी शॉप के लिए। तो मिलती हूँ मैं आपको शॉप पे जाके। बोलो, मम्मा जा रही है काम पे, आपको चलना मम्मा साथ। आज देखा मम्मा ने पिंजरा विंजरा लिशकाया तेरा। देखा मम्मा ने पिंजरा भी तेरा साफ कर दिया आज। खुश है ना आज तू मिट्टू? है मिट्टू को बोल रही हूँ मैं जा रही हूँ शॉप पे। बाय गाइस, निकलती हूँ मैं शॉप के लिए। मिट्टू बाय। जब हम निकलते हैं ना तब ये बाय करता है। मिट्टू बाय। जा रही है मम्मा। बाय। हाँ जी, अच्छा चाबी ना तेरा स्कूटी। ओ भाई, स्कूटी की चाबी उधर ही भूल आए। मुझे क्या रहा, कहाँ रखी है स्कूटी की चाबी इन्होंने। खुद तो कुछ लेके जाते नहीं है, भूल जाते हैं फिर। ताला लिया, स्कूटी की चाबी कहाँ रख दी इन्होंने। तो हमारे घर में ना चाबियाँ नहीं मिलती है। पता नहीं, जब स्कूटी चलानी होती है तब बड़े प्यार से लेके जाते हैं, उसके बाद चाबी पता नहीं कहाँ रखते हैं। ये भाई हमारे घर में ना डेली का है यही हिसाब, चाबी कभी नहीं मिलेगी। मैं चलाती नहीं स्कूटी, चलाते खुद ही ये स्कूटियाँ, और चाबियाँ ढूंढने के लिए बोलते हैं मेरे को। मैं कहाँ से ढूंढूँ, यहाँ पे भी नहीं है, कहीं नहीं है चाबी। अब मेरे को देंगे गफ़े, तेरे को पता नहीं है चाबी कहाँ पड़ी है, कहाँ पड़ी है। चलाई तुमने है मैंने चलाई है, सब पर है। भाई नहीं मिल रही, बोलती हूँ नहीं मिल रही। एंट्री में ये पौड़ी है ना, ये मेरे गोडों को ना फेल करके ही छोड़ेंगी। लो जी, बाहर भी झाड़ू मारो, घर पे भी झाड़ू मारो, शॉप पे भी झाड़ू मारो। ओह, औरतों की ना पूरी जिंदगी ना सच में ये झाड़ू है ना, झाड़ू मारने में ही निकल जाती है भाई। क्या करें, अच्छी लाइफ है हम लोगों की। आज ना ऊपर थोड़े जाले भी हुए हैं, जाले वाले भी उतार लेती है आपकी बहन। जाले भी नहीं ना उतारो गाइस तो बहुत हो जाते हैं। जाले भी ना डेली उतारने पड़ते हैं, इतने जाले हो जाते हैं शॉप में। तो जाले पता कैसे होते हैं,
जोत जलाते हैं ना हम, तो जो जोत का धुआं होता है ना वो ऊपर जाता है, तो उसी के फिर क्या होता है ना जाले बन जाते हैं। पहले लगाऊंगी सैनिटाइजर, उसके बाद फिर अच्छे से हाथ धोऊंगी अपने। जब मैं घर पे होती हूँ ना भाई, क्लाइंट के फ़ोन पे फ़ोन, और जिस दिन मैं मार लूँ भाई छुट्टी, उस दिन क्लाइंट के इतने फ़ोन आते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और जिस दिन मैं आऊँ शॉप पे, उस दिन क्या पता एक भी फ़ोन ना आए मुझे। ऐसा होता है। तो बेटी मेरी हंसती है, कहती मम्मा जिस दिन आप ना घर पे होते हो ना, उस दिन आपको फ़ोन पे फ़ोन, और जिस दिन आप जाते हो शॉप पे, उस दिन नहीं आते आपको फ़ोन। मैंने बोला उस दिन कैसे मुझे फ़ोन आएंगे, उस दिन तो मैं शॉप पे होती हूँ ना, तो फ़ोन कैसे आएंगे। गाइस मम्मा के घर गए थे ना, मम्मा को देख के इतना दुख लगा ना, मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब मम्मा इतने वीक हो गए थे, और जैसे हम गए ना वो हमें देख के इतने खुश हो गए। मैं क्या बताऊँ आपको। कह रहे थे कि तुम दोनों आती नहीं हो तो तुम आया करो। तो आपको मैंने बोला हमें भी काम होता है, फिर रोज़ तो कैसे ही आए ना हम। तो अब कह रहे थे कि मेरा ऑपरेशन है तो तुम दोनों ना पहले ही पहुंच जाना। हमने बोला हाँ हम आ जाएंगे, लेकिन वो डरे हुए थे और ऐसे रो रहे थे जैसे कोई बच्चा नहीं रोता कि मतलब किसी चीज़ से डरता है, ऐसे रो रहे थे यार। मैंने सुना था कि जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं ना, उनके अंदर ना एक बचपना आ जाता है। तो सच में वो जो हरकतें कर रहे थे ना कल, पूरी हरकतें ना बच्चों वाली कर रहे थे कि मेरे को ना ऐसे पूरी थी, बोलते मेरे को डर लग रहा है ऑपरेशन में कुछ होगा तो नहीं ना, मैं मर तो नहीं जाऊँगी ना। मैंने बोला कुछ नहीं होता ऑपरेशन से, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर कहते हैं कि मैं बेहोश हो जाऊँगी तो मुझे होश नहीं आएगी। मैंने बोला होश आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी, आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाओगे। फिर मैंने बोला मेरा भी जब ऑपरेशन हुआ था तो मैं भी कितनी डरी हुई थी, तो तब मेरा हुआ तो मेरे को पता भी नहीं चला, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बस सो जाना आपने, जब आपकी आंखें खुलनी है तो फिर आपने ठीक हो जाना बिल्कुल। फिर थोड़ा ना उनको ऐसे हो गया, फिर हंस रहे थे, ऐसे वो कर रहे थे, भगवान के भजन गा रहे थे। और हमें कहते आप ना डांस करो, मैं भजन गाती हूँ। तो ना उनकी खुशी के लिए फिर वो ना ताली बजा रहे थे, भजन कर रहे थे, भजन गा रहे थे, इतने अच्छे भजन गा रहे थे। और हम दोनों बहनें फिर मच रही थी उनको हंसाने के लिए, तो हम दोनों ने उनके सामने डांस किया। वो ताली बजा रहे थे, भजन गा रहे थे, हम ना डांस कर रहे थे, और वो इतना हंस रहे थे ना। जब वो हंस रहे थे ना, हमें ना उनको जब देखा ना हमने दोनों ने कि मम्मा कितने खुश हैं, तो हम ना और मचा रहे थे कि वो मतलब कि खुश हो जाए। तो यार बहुत वीक हो गए मम्मा ना, बस ठीक हो जाए। ऑपरेशन डॉक्टर कहते कि ऑपरेशन हो जाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो भगवान ही है ठीक हो जाए बस। ठीक होने से ये है ना कि चलो अपने बाथरूम वगैरह जा पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे तो बंदा फिर बेड पे ही है कि उनको फिर दूसरा बंदा ही संभालेगा, तो वो प्रॉब्लम है। गाइस मैं कैमरा ना पकड़ती हूँ, जब ब्लॉगिंग करती हूँ तो कैमरा पकड़ती हूँ मैं टेढ़ा। तो कल बच्चों ने ना, बहन के बच्चों ने, उनको तो आते हैं बच्चों को फ़ोन पकड़ने, तो मैं ठीक से ना पकड़ती नहीं हूँ। उन बच्चों ने भाई कम से कम 6 घंटे लगाए मुझे हाथ में पकड़ा के कि ऐसे करो कैमरा, ऐसे पकड़ो, ऐसे करो भाई। मैं फिर बुलकर मैं भूल ही जाऊँ, मतलब कि लगे रहे। अब वो मेरे को समझा रहे हैं, मैंने कहा भाई मेरे से नहीं होगा, मुझे खुद हाथ में फ़ोन दो और फिर करूँगी, तुम समझाओगे तो मेरे पल्ले ना कुछ नहीं पड़ने वाला। तो फिर एंड में आके जो बहन की बड़ी बेटी है ना, उसने मेरे को फ़ोन दिया, तो कहती मासी ऐसे करो, ये सोचो कि आप ना पक्की चोल रहे हो। मैं देसी मम्मा, जब उसने इतना उन्होंने मेरे को समझा के बोला, थक गए कि ऐसे करो है। उसके बाद जब उसने बोला ना कि जैसे पक्की चोलते हैं ना वैसे करो, मैंने पक्की चोली और मैं सीख गई कैमरा पकड़ना। थैंक यू बच्चों, आपने मुझे ये वाली चीज़ जो सिखाई है ना कैमरा पकड़ने की, ये आपने सबसे बड़ा काम किया है ना। देखा हमारे बच्चे ही तो होते हैं जो मम्मियों को सिखाते हैं। मासी ऐसे करो, मासी ऐसे करो, भाई तीनों के तीनों लगे हुए थे मासी को समझाने। मासी ऐसे करो। बच्चे ना कितनी कमियां निकालते हैं, और कभी कभी क्या होता है ना, हमें बच्चों से भी ना कुछ सीखने को मिलता है। ये अच्छी चीज़ लगी मुझे कल उनकी, मासी ऐसे करो। वो एंड में जब उसने बोला ना पक्की चलो, मैं बड़े सीख गई, कहती मुझे पता है इनको कैसे समझ आती है इन लोगों को। तो थैंक यू गुन्नी, तूने मेरे को सिखा दिया। और थैंक यू डुगू, थैंक यू कैटू, पापा की परी। हेलो गाइस, देखो ये छोटी बच्ची थ्रेडिंग करवा रही है। पकड़ अब इसको बढ़िया आ गया थ्रेडिंग करवाने की। हाँ गाइस ये हर 15 दिन के बाद आती है थ्रेडिंग करवाने, देखो ये परमानेंट क्लाइंट है मेरा। हाँ।
चलो हो गया। अब दूसरी काटेंगे बाद में। इसको पकड़, इधर से भी करें। देखो इसका पकड़ना, देख रहे हो आप लड़की का पकड़ना। चलो छोड़ो, हो गया। अब अपर लिप्स कराएगी। हो गया इसका। अब देखो अपर लिप्स कैसे करवाती है। चलो करो वो। इधर देखो, देखो। यहाँ से काट। ठीक है, कट भी करवानी है इसलिए भाई, कुछ छोड़ना इसका रह नहीं जाए कुछ। उधर देखो, बोलो कैसी लगी कटिंग आपको? नहीं, आपको अच्छी लगी कटिंग? अच्छी लगी पाकू? मुंह पे कर इसके। थ्रेडिंग अच्छी लगी? और ये कटिंग? उधर हाई करो, हाई करो, बोलो हेलो हाय गाइस, बोलो मैंने थ्रेडिंग करवा ली है। बाय बाय करो पाकू। बाय बाय करो। अच्छा काट। पे आई थी छोटी सी बच्ची, वो छोटी ना हर बार आती है मम्मा के साथ ना। जब भी मम्मा के साथ आती है ना वो, तो हमेशा बोलती है पहले तो मेरी थ्रेडिंग करवाओ भाई। उसको इतनी जिद होती है ना, उसकी थ्रेडिंग करवाने का इतना मन करता है ना, हर बार बोलती है मेरी ना थ्रेडिंग करवाओ। अच्छा वो थ्रेडिंग करवाएगी, थ्रेडिंग करवाने के बाद फिर अपर लिप्स करवाएगी, हर कोई चीज़ करवाएगी वो। और है भी वो इतनी क्यूट है, इतनी क्यूट है ना वो, मैं क्या बताऊँ आपको। उसका नाम है पाकू। और जितनी उसकी मम्मा अच्छी है ना, उतनी ही उसकी बेटी भी अच्छी है। सेम दोनों माँ बेटी हैं, सेम एक जैसी नेचर वाइज। ये बच्ची इतनी प्यारी लगती है ना वो मेरे को। बड़ी क्यूट लगती है वो मेरे को। देखा आपने कैसे वो थ्रेडिंग करवा रही थी अपर लिप्स के लिए। उसको सब पता है भाई क्या क्या करना चाहिए। मैंने उसकी थ्रेडिंग तो कर दी। तो थ्रेडिंग करने के बाद बोलती कटिंग नहीं की, कटिंग भी करो मेरी। तो उसने ना कटिंग भी करवाई। मैं करती नहीं हूँ, ऐसे ठगी मारती हूँ उसके साथ, थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे कर देती हूँ। उसको लगता है, उसको पूरा अंदर से ही लगता है कि बस मेरा काम ना हो गया, मेरी थ्रेडिंग वगैरह ना हो गई है। सोचो बच्चों को भी आजकल। और एक बच्ची आती है, वो क्या करती है हर बार क्या करती है, मेरे से ना थोड़ा थ्रेड ना मांग के जाती है। अब थ्रेड लेके जाती है वो घर, मेरे को पहले वो देखती रहती है चुपचाप है कि मतलब थ्रेडिंग आंटी क्या क्या कर रहे हैं, देखती है। उसके बाद क्या करती है, वो थ्रेड लेके जाती है घर जाके ना रात को उसकी मम्मा कहते हैं ये ना पापा को करती है। पापा को ना, पापा की थ्रेडिंग करती है। पापा की इधर कहती बैठ जाती है, इधर उधर टांग करके और पकड़ लेती है पापा को, और पापा की थ्रेडिंग करती है। पापा खुश हो जाते हैं उसके। बड़ी रोई है कुड़ी, घर अथरू अथरू रोई है कुड़ी कि मेरी कटिंग का आंटी ने मेरी ना कटिंग कर दी। बड़ा रोई थी है ना तू, याद है तुझे? तब मैं भी तो 9th में पढ़ती थी है ना? नहीं छोटी थी, छोटी थी। बड़ा रोई थी ये लड़की, बाल ज्यादा काट दिए। हाँ अपने हिसाब से काटे थे, पर तुझे पसंद नहीं था ना तो कटिंग काटनी। अब घुमाओ उस पास है। एक बंदा घुमाने वास्ते चाहिए। और भी घूम रही है बस। ठीक है, ठीक है, घूम जाओ बापू। अभी ना क्या हुआ, मैं ना आज खाना नहीं लेके आई हूँ। तो मुझे लगी थी इस टाइम भूख बड़ी। तो टाइम हो रहा है 4 का। तो अभी जो सामने शॉप है ना, यहाँ से मैं कुछ खाने पीने के लिए ले लेती हूँ, चिप्स वगैरह। तो वो शॉप है बंद। तो मेरे पास कुछ खाने को ना है नहीं। अब मैं क्या करूँ? फिर मेरे को याद आया कि कल ना मैं ये वाला पर्स लेके गई थी। तो इसके जो बाहर वाली पॉकेट है ना, उसमें ली थी टॉफ़ीज़। तो कल मैंने जो टॉफ़ियाँ ली थी ना 20 रुपए की इतनी सारी, तो अभी भी ना मेरे पर्स में पड़ी हुई है। मेरे को याद है कि मेरे पर्स में ना टॉफ़ियाँ पड़ी हुई हैं, तो मैं वो खा लेती हूँ है ना। बच्चों ने खाई भी थी, लेकिन अभी भी पड़ी हुई है। देखो कितनी टॉफ़ियाँ पड़ी हुई हैं अभी और भी है। गुन्नू देख, कैटू देख, टुगू देख, कितनी टॉफ़ियाँ मासी के पास पड़ी है अभी। खानी है तो आ जाओ। देखो कितनी टॉफ़ियाँ भी पड़ी। मेरे को भूल भी गया था कि अंदर टॉफ़ियाँ पड़ी थी। एक्चुअली मैंने वहाँ पे और भी देनी थी बच्चों को, शाम तक देनी थी बच्चों को, पर वहाँ पे गप्पे शप्पे मारते मम्मा के पास बैठ गए, तो पता ही नहीं चला ना टाइम का। तो ये मैं भूल ही गई कि मेरे पास में टॉफ़ियाँ पड़ी थी। नहीं तो आते आते हम जब आए थे ई रिक्शे में, वहाँ आते आते बैठ के खा लेते, पर याद ही नहीं था। अभी मेरे को याद आया। तो ये वाली टॉफ़ी नहीं है ऑरेंज कलर की, ये मैं इसका नाम नहीं बता सकती। ये बहुत अच्छी टेस्टी टॉफ़ी है। इसके अंदर ना ऐसी कॉफ़ी है, कॉफ़ी जैसा टेस्ट है। बड़ी पसंद है मुझे ये वाली टॉफ़ी। तो ये देखो अभी मैं खाऊंगी टॉफ़ी 1 2 3 4 खाऊंगी, 3 खा लेती हूँ, बाकी रहने देती हूँ। घर जाऊंगी ना तो बेटी पर्स लेगी ना, देखी हो ये टॉफ़ी बड़ी है अंदर। टॉफ़ी देख के बड़ी खुश होती है वो। मेरे को खुद भी बड़ी पसंद है टॉफ़ी है ना। ऐसे मेरे पर्स में ना हमेशा ये पड़ी होती है, मेरे को इतनी पसंद है। जब भी मैं शॉप पे आती हूँ ना, तो मेरे कोई भी पर्स कोई खोलेगा ना, तो पर्स में ना टॉफ़ियाँ हमेशा पड़ी होती है। ये है मेरा। मेरे को बचपन से ही ना ये बड़ी पसंद है टॉफ़ियाँ। तो
अब मैंने ली थी रंग बिरंगी, वो कहते हैं कौन सी वाली लेनी है, मेरे को नाम तो याद ही नहीं रहते टॉफी के। मैंने बोला आप एक काम करो, सारी ना थोड़ी थोड़ी डाल दो, 5 सारी डाल दो। तो फिर उन्होंने मेरे को ना हर टाइप की ना मिक्स करके डाल दी थी। कल खाई थी हमने खुश होकर, बच्चों ने भी खाई, बच्चों को तो वैसे भी टॉफी बड़ी पसंद होती है। तो खाती बड़ी टॉफी है, भूख चली जाएगी तब तक शाम हो जाएगी, घर जाऊँगी, फिर घर जाके खाना खाऊंगी। बेटी भी कहीं गई हुई थी घूमने फ्रेंड्स के साथ, वो आ गई है सुबह। तो अब उसकी 2 बार कॉल आई है मुझे, कहती मम्मा मैं आ गई हूँ। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला रात के लिए कुछ सब्जी वब्जी बना लेना, रोटी बना, कहती हाँ मम्मा मैं बना के रख दूँगी। तो वो खाना बना देगी मेरी जाते तक, मैंने बस खानी है जाके और मज़े से बैठूँगी। चिल करूँगी। टॉफ़ी को ना बस मुँह में डाल के रख लो, बड़ा मज़ा आता है। ऐसे ऐसे आसा 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 मज़ा लो उसका, टॉफ़ी का मज़ा आता है भाई, मस्त। खुशबू भी इतनी अच्छी आती है ना, क्या बताऊँ। अभी जो मैंने मुंह में टॉफ़ी डाली उसमें ना सौंफ है, उसमें ना साबुत सौंफ है, जैसे ही खा रहे ना तो सौंफ है उसमें, मज़ा आ रहा है सौंफ खाने का। ऐसे इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, मैं क्या बताऊँ। वो खुशबुएँ तो मुझे वैसे भी बड़ी पसंद है, किसी भी चीज़ की खुशबू है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। घर पे भी एक मेरी बेटी ना वहाँ गई थी हिमाचल में, हिमाचल से वहाँ से ना वो लाई थी, क्या अगरबत्ती होती है ना, वो लाई थी। वो अगरबत्ती है इतनी मोटी, और वो उसने एक रखी हुई है, तो और वो मैं लगाती है, वो 1 सेकंड के लिए लगाती है वो थोड़ी सी, उसके बाद वो बंद कर देती है। तो मानोगे पूरे मेरे घर पे ना इतनी खुशबू होती है, इतनी खुशबू होती है, मैं क्या बताऊँ, इतनी खुशबू है उसकी। और वो कैंडल, वो ना क्या बोलते हैं अगरबत्ती, यहाँ पे नहीं मिलती जम्मू में, वो वहाँ से हिमाचल से ही मिलती है। तो आप लोग जब भी वहाँ जाते हो ना घूमने के लिए, तो वहाँ से स्पेशल वो मिलती है अगरबत्ती, वहाँ से वो ज़रूर लेके आया करो। और एक दिन में उसको ख़त्म नहीं करना होता, थोड़ी जला लो बंद कर दो, फिर दूसरे दिन थोड़ी सी जला लो बंद कर दो, इतनी प्यारी खुशबू होती है ना, बड़ा मज़ा आता है। ऐसे घर में ऐसे ऐसे इतनी फ्रेश फ्रेश लगता है ना, ऐसे मतलब कि इतनी प्यारी सुगंध, सुगंध बोलते हैं ना वो आती है। ज़्यादा हिंदी हो रही है मेरी, तो खुशबू आती है भाई, बहुत प्यारी खुशबू आती है फूलों की। पता नहीं कैसे कैसे फूलों से वो बनाई होती है ना उन्होंने, हाथों से बनाते हैं वो, इतना इतनी मतलब मज़ा आ जाता है भाई। घर में कोई घुसे ना बाहर का भी, आते ही उसको ये ऐसे लगे भाई वाह 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 क्या खुशबू है घर में। मैं बोल रही थी 3-4 टॉफियाँ खाऊंगी, अभी मेरे से एक ही नहीं ख़त्म हो रही है। मुझे लगता है आधे घंटे बाद ही ये ख़त्म हो गई, ऐसे मुंह में डाल रही है ना, बस चूसती जा रही हूँ उसको। आप में से खानी है किसी को टॉफ़ी, खानी है तो आओ शॉप पे खिलाती हूँ मैं आपको टॉफ़ियाँ, मेरे पर्स में पड़ी हुई है टॉफ़ियाँ, बहुत पड़ी हुई है। गाइस मेरे को लगी थी अभी जोरों की भूख, तो मैं ले लीजिए। इतने चने हैं, कहते बहुत टेस्टी चने हैं मसाले वाले, और ये है चिप्स, दोनों खाऊंगी। और मेरी इधर मेरी शॉप है, इधर फास्ट फूड की ना एक शॉप होती है ना, वो भी नहीं है, चाय तक की शॉप नहीं है। सोचो चाय होती तो मैं चाय पीती ना, मज़े लगा लगा ले लेके, और ये भी खाती, कोई फास्ट फूड तो कुछ खा लेती, मगर है नहीं, मैं क्या करूँ, अब इसी से गुजारा करना पड़ेगा। हस्बैंड सुबह मुझे कहते कि मैंने खाना नहीं लेके जाना, मैंने आज लेट खाया 12 बजे, तो खाना नहीं खाना मैंने, मत लेके जा, मत मैं मेरे को मत डाल के दे, मैं नहीं लेके जाऊँगा। मैंने बोला जाओ जाओ लेके जाओ, बहुत दिन बड़े होंगे हैं तो भूख लग जाएगी। क्या क्या उनको ना मैंने दे दिया ज़बरदस्ती खाना, ठीक है। और खुद मैंने कहा ये बोल रहे हैं, अपने मन में ऐसे सोच रही थी कि ये बोल रहे हैं खाना नहीं खाना, भूख नहीं लगेगी, तो फिर मुझे कौन सी लगेगी ना। तो उनको मैंने टिफ़िन पैक करके ना तो दे दिया, भाई ले जाओ ज़बरदस्ती, वो मना भी कर रहे थे, तो खुद नहीं लेके आई। खुद ये चल रहा था कि भूख नहीं लगेगी आज, क्योंकि वो बोल रहे थे ना बार बार भूख नहीं लगेगी, तो मुझे लगा मुझे भी नहीं लगेगी, तो मैं खाना लेके आई। दोपहर को मैंने खाई 3 टॉफ़ियाँ, आपने देखा। उसके बाद अब आपकी बहन ये खाने लगी है, सोचो इसी में गुजारा करूँगी। तो खाते हैं, हम खाते हैं भाई, मज़ा लेते हैं, तो खा लो। अभी खा लिया, मेरे घर खाया करो कुछ, आप कुछ खाते ही नहीं हो। कितनी बार बोलती हूँ मैं खा लो मगर आप लोग खाते ही नहीं हो यार। इतनी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, खा लेना चाहिए कुछ। यम्मी, मुझे बच्चों वाली चीज़ें बड़ी पसंद है, जो बच्चे खाते हैं वो मैं खाती हूँ, सच में टेस्ट है। जब इंसान फ्री बैठा था ना कर ले, तब ये सब चीज़ें खाने का मन करता है। बच्चे ना मेरे को खाने देते, मना करते हैं। जो भी मैं खाती हूँ ना, खाने पीने में बड़ा ध्यान देते हैं वो।
एक बात देखना, हम मम्मियाँ जो होती है ना, हमारा अलग ही चलता है। जो हमारा बेटा होगा ना, उसको हम ना ऐसे ट्रीट करेंगे कि जैसे ना वो हमारी बेटी है ना। उसको हम लड़का नहीं बोलेंगे, उसकी हम नाम भी ऐसे डाल देंगे ना लड़कियों वाले, है ना, गुग्गी, पुच्ची, मिठी, है ना, लाडू, ऐसे राजकुमारी, ये मैं डालती हूँ नाम, है ना, अपने बेटे के। तो वो कहता है मैं कोई लड़की हूँ क्या, लड़कियों वाला नाम मुझे नहीं ऐसे बोला करो, बेइज्जती होती है सबके सामने बोल देती हूँ। बेचारे को फ़ोन करो तो मैं मम्मा हूँ, मैं तो कुछ भी बोल देती हूँ ना उसको। तो वो क्या करता है बेचारा, पहले कानों को ना अपने वो टूटियाँ लगा लेता है कि कोई बाहर ना सुन ले कि कहते मम्मा क्या यार, आप मैं लड़का होना बड़ा हो गया हूँ, क्या बोलती हो, आप तो ज़्यादा ही प्यार करते हो। मैंने बोला भाई मैं माँ हूँ, मैं तो ज़िंदगी भर बोलती रहूँगी ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही नाम डालूँगी तेरे। मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी बोलूँ। तो फिर मैं 2-3 दिन ना नहीं बोलती उसको ऐसे ना, लड़कियों वाले नाम नहीं बोलती। एक हफ्ता बिताती हूँ बड़ी मुश्किल से ना, नहीं कंट्रोल करती हूँ। उसके बाद फिर से मेरा वही हाल हो जाता, आ जाती हूँ मैं। वो बेचारा भी शर्म के मारे कुछ नहीं बोलते, कहते उसको पता है मेरी माँ बोलती रहेगी। बचपन में उसको बेटी के कपड़े जो छोटे हो जाते थे ना, उसके बाल बड़े प्यारे थे, कर्ली कर्ली बाल थे। उसकी मैंने 2 चोटियाँ बनानी। सोचो ये सारी मम्मियों का हालत है, लड़के को हमेशा लड़कियों की तरह ही बना के रखनी है। 2 चोटियाँ बनानी हूँ, उसकी पुरानी फ्राकें जो होती हैं सारी फ्राकें उसको पहनानी, लड़कियों वाले सैंडल पहनाने, भाई ये भी लड़की है। ऐसे सोचो तो लड़का चाहिए होता लोगों में ना, लेकिन लड़के को हम क्या कहते हैं, लड़की बना के रखते हैं। वो बेचारे खुशी खुशी पहन लेते हैं बहनों के उतारे हुए कपड़े। जैसे ही वो होते हैं बड़े, उनको जब देखते हैं, जब वो अपनी फ़ोटो है तो कहती है अच्छा ये मेरे वाले बोलता है अच्छा ये मेरे को पहनाते थे, फ्राके पहनाते थे। बड़ा चिढ़ता है, बहुत चिढ़ता है। कभी कभी दोनों आपस में लड़ते हैं, कहती हैं हाँ तेरी शक्ल तो वहाँ से मिलती नहीं, किसी से नहीं, क्योंकि तुझे हमने उठाया था कचरे वाले डिब्बे से। तो कहता हाँ तुझे भी तो मम्मा ने बाहर से लिया, तू कौन सी अपनी है। तो क्या झगड़ा क्या बताऊँगा, बच्चों का अलग ही चलता भाई। ये मम्मियों को आदत होती है लड़के को ना लड़कियों वाले नाम से पुकारना। हमारे घर में ना सारी मिक्स वैरायटी है ना, एक हिंदी बोलता है, एक पंजाबी बोलता है, एक डोगरी बोलता है, और मैं सारी भाषाएं बोलती हूँ। मैं जब ब्लॉगिंग करती हूँ तो मेरा सब कुछ निकलता भाई। इंग्लिश थोड़ी कम निकलती है क्योंकि वो थोड़ी कम आती है ना, वो कम निकलती है। बाकी पुंछ वाली भाषा, पंजाबी, डोगरी सब निकलती है। मिक्स वैरायटी हूँ मैं। मज़ा आ गया भाई। पेट भी कैसी चीज़ है ना, जब तक कुछ अंदर डाले नहीं ना तो मन करता था खाते रहो। क्या बनाया भगवान ने। चिप्स पे लिखा है टू यमी, सच में है भी, जो लिखा ना तो है भी भाई। और देखो 10 रुपये की है, क्वांटिटी इतनी है इसके अंदर, मैं क्या बताऊँ, क्वांटिटी बहुत है। तो दूसरी आती है लेस वाली, उसमें क्वांटिटी है ही नहीं, 2-4 पीस डाले होते हैं बस। बच्चा बेचारा पैसे फूट देता है, मिलता है नहीं बेचारे को कुछ खाने के लिए। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तब मार्केट में वो नया आया था, ऐसे डब्बी होती थी गोल जैसी, बॉल जैसी, नाम था उसका शायद किंग जॉय कुछ ऐसे ही नाम था। उसमें से खिलौने निकलते होते थे। मेरे बेटे ने वो लेके ना, इतना बड़ा डब्बा था पूरा उन खिलौने से भरा हुआ था। वो छोटी छोटी आती थी, कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या क्या, जोड़ता रहता था उनको। और वो तब उस टाइम पे आता था वो 60 रुपये का। सोचो वो किंग जॉय, वो उसने लेना है भाई, बेटी भी लेना ही किंग जॉय है, वही लेके आते थे, वो लेते थे भाई। वो मैं भी अभी भी लेते होंगे बच्चे वो किंग जॉय, क्योंकि खिलौने अभी भी उसके ना घर पे पड़े हुए थे, अभी कहीं रखे, मैंने संभाल के रखे हुए हैं। तो गाइस खा ली मैंने चिप्स। और अब मैंने ना डाली फिर से मुंह में टॉफ़ी, क्योंकि उसमें जो चने थे ना उसमें थोड़ी मिर्ची थी। चिप्स भी खा ली मैंने, चने भी खा लिया, पेट ना थोड़ा भर गया।
तो अब मैं डाली मुंह में, मिर्ची लगी ना, अब डाली मैंने मुंह में टॉफ़ी। पहले मैंने लगी पीने पानी, फिर मैंने कहा नहीं पानी पीऊँगी ना तो मे भी चने खाए हैं तो पेट में दर्द हो सकती है, तो चने नहीं, वो पानी नहीं पीती मैं, टॉफ़ी डाल लेती हूँ मुँह में, पानी तो घंटे के बाद पी लूँगी मैं। मिर्ची लगी ना। इस टाइम हो रहा अभी 7:30 का, तो मैं जा रही हूँ घर। मेरे क्लाइंट थे, मैं उनका करी थी वेट, उन्होंने आना था, मेरे को 9:30 इधर ही बज जाने थे काम करते करते। पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने फ़ोन किया, कह रहे हैं कि घर पे कोई आ गया हमारे रिलेटिव, तो हम कल आ जाएंगे, तो इसलिए मैं फिर जाती हूँ अब घर। गाइस अभी मैं जा रही हूँ घर, लेट हो गई, बहुत अंधेरा हो गया। शुक्र आज लाइट है, लाइट नहीं होती ना तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है, ऐसे ना दिखता भी नहीं है अंधेरे में। तो घर पास ही, बस थोड़ा ही दूर है, इतनी दूर नहीं है, पास में ही मैं पहुँच जाऊँगी अभी घर में। तो पूरे रास्ते में ना रौनक ही रौनक होती है, ये नहीं है कि मतलब कोई डर वाली बात है। हमेशा से मैं जाती हूँ, कभी 9 बजे भी गई हूँ मैं घर, कभी 10 बजे भी गई हूँ, लेकिन ऐसी कोई डर वाली बात नहीं होती है, अपना ही एरिया सारा। तो गाइस इस टाइम पे ना मार्केट में ना पूरी रौनक होती है, डर वाली कोई बात नहीं थी। जो मार्केट है ना रात के 11 साढ़े 11 बजे तक ना चलती रहती है, डर वाली कोई बात नहीं। ऐसा लगता है जैसे घर का ही एरिया है, क्योंकि डेली का आना जाना है ना यहाँ से मेरा, ऐसी कोई डर वाली बात नहीं होती है। अब यहाँ से करना मुझे क्रॉस करने में मेरे को बड़ा डर लगता है, और कोई बात नहीं, बस इसमें डर लगता है। मैं यहाँ पे आके ना मैं रुक जाती हूँ, देखती हूँ अच्छी तरह से गाड़ियाँ देख के, फिर निकलती हूँ, मैं क्रॉस करती हूँ। बस ये डर लगता है यहाँ से, इस वाली जगह से ना मैं डरती हूँ, और नहीं कहीं भी डरती हूँ। चलो कर लिया मैंने रोड क्रॉस, एक और तो चलना अभी भी खड़ी थी वहाँ। जाती हूँ घर, यहाँ पे आता है ये मंदिर, यहाँ पे मैं डेली आते जाते ना मत्था टेकती हूँ, ये मंदिर है भगवान जी। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड, कल मिलती हूँ आपको न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।